हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। और आपके लिए पेशकश है, देखो पार्ट 3 लेकर के मैं आया हूँ, अनुपात समानुपात। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले यूट्यूब पे जा करके आप सर्च कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे। पार्ट 1 पार्ट 2 को जो है देखिए, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या टॉपिक है? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो प्रोवाइड आपको करा चुका हूं जिसमें मैंने बेहतरीन ट्रिकें बता रखी हैं। आप उस पर जाइए और सर्च कीजिए और देखिए, दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और फिर बताइए कमेंट करके कि कितनी अच्छी लगी वो ट्रिकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी। और पार्ट 3 आपके लिए पेशकश है, जैसे कि मैंने लिख रखा है 5 प्रश्न आपके लिए लिख रखे हैं, 5 प्रश्न आपके लिए लिख रखे हैं। फिर भी उससे पहले जो है मैं एक चर्चा कर देता हूं। कुछ जानने वाले थे, बेचारे बहुत परेशान थे और अपनी व्यथा बता रहे थे, तो हमने कहा भैया इन सब चीजों से बच के रहो। तो उनके लिए जो है हमको जो है एक शेर शायरी याद आ गई, तो मैंने उनको क्या सुनाया था, उनके में फिट बैठती थी कि कुछ दिन बीते खुशी के साथ, कुछ दिन बीते खुशी के साथ, कुछ दिन बीते गम के साथ, अच्छा मजाक किया उसने मेरी जिंदगी के साथ। भैया कहते हैं इन सब चक्कर में ना पड़ो, कहीं मैंने पढ़ा था वो बहुत बढ़िया लिखा था और सच में वो चीज स्टूडेंट पे लागू होती है कि प्यार मोहब्बत सब क्या है? धोखा है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है और पढ़ाई कर लो, अभी मौका है। ठीक है, और जो ज्यादा परेशान होते हैं, जीवन से हताश होते हैं, उनके लिए मैं हमेशा बोला करता हूं कि जिंदगी से बढ़कर कोई सजा नहीं, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा नहीं, जुर्म क्या है कुछ पता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को भैया। पार्ट 3 अनुपात समानुपात, 5 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न लिख रखे हैं। ठीक है, 5 प्रश्न लिख रखे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जरूर चेक कर लूं। ठीक है, कई बार ये हुआ कि मैं वीडियो शूट करते करते क्लिक करना भूल गया और पूरी मेहनत चली जाती है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, सब ओके, डन है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न पे आएंगे। 5 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं और इससे पहले मैंने 2 पार्ट सॉल्व करा रखे हैं और उसमें मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है। ठीक है, और ये 5 प्रश्नों को देखेंगे। जब हम पढ़ा रहे थे उसमें तो एक पार्ट में छूट गया था, प्रश्न का एक पार्ट छोटा था। क्या? चतुर्थानुपाती नहीं निकलवाया था। मतलब जो भी मध्यानुपाती होते, समानुपाती होते, तृतीयानुपाती होते हैं, वो सब निकलवाया था, लेकिन क्या रह गया था? चतुर्थानुपाती रह गया था। तो चतुर्थानुपाती को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। देखो इधर पहला जो है, पहला हल आप देखिए, 16, 8, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्था का मतलब चौथी पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 16 अनुपात 8 समानुपात 12 और ये अनुपात x। जिसको निकालना है इसको क्या कहते हैं? x कह देते हैं। जिसको निकालना है इसको क्या कह दिया मैंने? x कह दिया। और बता रखे हैं आपको क्या? बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा, बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा। तो देखो क्या हो जाएगा बाहरी पदों की गुणा में, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और 12 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ा नहीं आता तो भाई ऐसे कट कर लो, देख लो इधर। ठीक है, 8 इक्कन 8, 8 दूना 16, 2 इक्कन 2, 2 छंग 12, यानी जो चतुर्थानुपाती है वो 6 आया। कितना आ गया भैया? जो चतुर्थानुपाती है वो 6 आया हुआ है। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए कि ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। ठीक है, तो देखो इधर समझो क्या करेंगे। प्रश्न 2 को देखेंगे। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये सब हल है भाई, ये हल। ठीक है, 1 है और ये क्या है? हल 2 है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ए बी सी ये अनुपात दे रखे हैं, तो क्या कहा है? बी प्लस सी अपॉन ए अनुपात सी प्लस ए अनुपात बी अनुपात ए प्लस बी अनुपात सी, ये तीनों जो है हमको ज्ञात करके बताने हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जो है कैसे सॉल्व किया जाए देखेंगे। ठीक है, देखेंगे स्क्रीन पे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इधर तो क्या दे रखा है? ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 अनुपात 5। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे, ठीक है, यहां पे माना जो ए है
वो अपना 2x है, और जो b है वो अपना कितना है 3x है, और जो c है वो कितना है 5x है। ये मैंने मान लिया। अब देखो सॉल्व क्या करना है, बताना क्या है उसको समझेंगे ध्यान से। क्या बताना है, b प्लस सी अपॉन ए अनुपात c प्लस ए अनुपात b अनुपात a प्लस b अनुपात c, ये हमको निकालना है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, ये पार्ट कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कुछ वैल्यू लिख रखी है, वो क्या करेंगे उठा के यहां पे रख देंगे, जो भी वैल्यू मैंने लिखी है यहां पे रखेंगे। तो b देख लो कितना है, b है आपका 3x, c कितना है 5x, a कितना है 2x है, अनुपात c कितना है भैया 5x है, ठीक है, a कितना है 2x है, ये 5x है भाई, ठीक है, b कितना है 2x है, सॉरी a कितना है 2x है, b आपका 3x है, b कितना है 3x है, अनुपात यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है, ठीक है, c वाला देख लो कितना a प्लस b है लिखा हुआ, तो a आपका 2x है यानी 2x हो जाएगा, b है आपका 3x हो जाएगा अपॉन c, तो c आपका कितना है 5x है, वो कितना है 5x है। तो ये थोड़ा सा डिजाइन बन गई, ठीक है, समझो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसको सॉल्व कर लो, बस रेशियो आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। देखो 5 3 कितना हो गया 8x, ठीक है, अपॉन 2x अनुपात कितना हो गया 7x अपॉन 3x अनुपात कितना हो गया 5x, 5x अनुपात कितना 5x। अब देखो x से तो x कैंसिल हो रहा है, ऐसे तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तो 1 1 भी पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये दो करना दो चक्कू 8। तो देखो क्या रेशियो क्या निकल करके आया 4 रेशियो 7 अपॉन 3 रेशियो 1। तो इस रेशियो को नीचे वाले पार्ट को 3 को कैसे हटाएंगे मैंने सिखाया है। 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह 3 बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे 3 और 3 इंटू 4, यहाँ 3 है, ये यहाँ भी आपका 3 और यहाँ भी 3। तो ये वाला 3 देखो जब सेम सेम होता है एक जगह तो हट जाता है, यानी क्या आ जाएगा 12:7:3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इत्मीनान से मैं बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे एक एक चीजों को, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे, वो भी बिल्कुल इसी लॉजिक पे है। तो तीसरा ध्यान से देखेंगे, हल तीसरा देखना है, हल जो है वो तीसरा देखना है। तो तीसरा हल जो है क्या करना है, वो भी लॉजिक लगभग सेम है। अब ये क्वेश्चन मेरी नजर में बहुत मोस्ट है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और इस तरीके के प्रश्न जब बच्चे देखते हैं तो परेशान हो जाते, कहते कहां से शुरू कहां से करें। देखो कहां से शुरू करने ऐसे प्रश्नों को, क्या दे रखा है a/2 बराबर b/3 बराबर ये c/4, ठीक है। देखो इधर c/4 दे रखा है, और इसको ऐसे बराबर में मान लेते हैं, क्या के मान लेते हैं। अरे मैं कहीं हिंदी बोल देता हूं, कहीं इंग्लिश बोल देता हूं, मिक्सअप बोलता हूं भाई, ठीक है। देखो इधर दोनों वर्जन अवेलेबल है, मिक्स भाषा बोलता हूं। देखो समझो, इसको मैंने के इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया। अब देखो आराम से निकालेंगे, यहां मैं एक निकाल करके दिखा दे रहा हूं। अगर a/2 इक्वल टू के है तो ध्यान से देखो, यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। तिरछी गुणा करा दो। उम्मीद करते हैं a की वैल्यू मैंने कैसे निकाल ली है समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल b की निकाल लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3k और c इक्वल टू आपका आ जाएगा 4k। क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, वैल्यू सभी रख लेंगे। a की वैल्यू देख लो कितना है 2k प्लस 3k प्लस 4k अपॉन कितना 4k। कैलकुलेशन कर ले, जोड़ लो, 4 3 7 2, ये 9k हो जाएगा अपॉन 4k। देखो इधर k कैंसिल हो जाएगा, और 9/4 जो है क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। गर्मी भैया पड़ रही, पसीना आ रहा मेरे को, आप समझ रहे, देख पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट नहीं, 4th और 5th है, इसको भी देखो ध्यान से। तो 4th वाला देखेंगे, कौन सा हल देखना है, हल जो है 4th वाला देखेंगे। 4th वाले में कैसे क्या करना है,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीनरी जैसी बनती जा रही सॉल्व करने में, बट आप समझ सकते हैं ना, क्लियर दिख रहा होगा। एक एक चीज मैं बोल भी रहा हूं और उम्मीद करते हैं साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करो कि ये वाली लाइन नहीं साफ दिख रही है। ठीक है, देखो समझो, फोर्थ वाले में क्या कहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। मतलब ये दे रखा है अनुपात, ठीक है, और नई संख्याएं इस अनुपात में हो जाए, माने इनमें क्या जोड़ना है, जो ये वाला अनुपात आ जाए। ठीक है, जब कहे कि क्या जोड़ना है इस तरीके के प्रश्नों में, तो क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं कि एक्स जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, एक्स जोड़ा जाएगा। तो समझो एक्स कैसे कब जोड़ा जाएगा, समझते हैं। देखो इधर ये दे रखा है 7, हाँ इसी में देखो जोड़ लेते हैं, 7 + x कर लो, और अपॉन क्यों भाई, अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है। इट मीन रेशियो अगर गिवन है तो उसको आप अपॉन में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 13 + x हो जाएगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाता है, 2/3। इसी में x की वैल्यू सॉल्व करके बतानी है बस। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस वाला। ठीक है, ठीक है, इसे देहात टाइप में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चों को समझ में आया जल्दी। ठीक है, गांव के बच्चों के लिए बताते हैं। ठीक है, कैंचीदार गुड़ा। ठीक है, ये मेरी खुद देहाती भाषा है, समझो। इधर कैंचीदार गुड़ा कराएंगे, क्या कराएंगे, कैंचीदार गुड़ा कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 13 दूना 26x प्लस का 2x, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, और प्लस का कितना 3x। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले, ठीक है, ये देखो इधर, देखो गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ पे x थोड़ा ना होगा, आराम से समझो भाई। ठीक है, 13 दूना 26 प्लस का ये 2x हो गया, ऐसी 3 × 7 = 21, ये 3x हो गया। तो x वाले एक पास और बगैर x वाले एक पास, ये 3x माइनस का कितना 2x, यहाँ कितना बच गया 5, और यहाँ x, यानी x = कितना आ गया, 5 आ गया। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आई होगी। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखो, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, हल 5 देखो, क्या हल 5 में है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अनुपात। ठीक है, दो संख्याएं जिनमें अनुपात कितने का है, 3:8 का अनुपात है, और उनका अंतर क्या दे रखा है, अंतर 115 है। तो तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी। इससे पहले भी मैंने कुछ इस टाइप का प्रश्न सॉल्व कराया है, थोड़ा सा चेंज है इससे। दो संख्याओं में क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, ठीक है, यस पहली संख्या, फर्स्ट वाली जो संख्या है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट हिंदी में लिख देता हूं, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या जो है वो कितनी है, 3x मान लिया मैंने, यहां लिख देते हैं माना। ठीक है, नहीं दिख पा रहा, मैं दोबारा लिख देता हूं भाई। ठीक है, माना पहली संख्या 3x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 8x। और ध्यान से पढ़ो, लिख रखा, और उनका अंतर 115 है। बड़ी में से छोटी घटाओगे ना, 8x - 3x, और ये कितना 115 दे रखा है, घटा लो भैया, कितना बच गया 5x। 115, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 15। ठीक है, तो x = क्या रखा है, 23 आया। कितना आया, 23 है। अब इन्होंने पूछा क्या है, छोटी पूछा। अगर बड़ी पूछेगा तो ये 23 की मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे, लेकिन पूछ रहा है कौन सी, छोटी, तो क्या करेंगे, 3 से करा देंगे। तो छोटी संख्या देखो क्या हो जाएगी, जो छोटी संख्या है वो कितनी है भाई, 3x है, यानी 3 × 23, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69 भैया, कितनी आ जाएगी, 69। जो छोटी सी छोटी संख्या है वो 69 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 69 आएगी। अगर आपको बड़ी से बड़ी निकालनी है तो ये 23 की गुणा कहां से करा देंगे, 8 से करा देंगे, तो बड़ी संख्या आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए कि जो भी ये लाइन लिखी थी समझ में नहीं आई है। और एक भैया आप लोगों से अपील है, ठीक है, अगर मैं ये मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में आता, अच्छा लगता है यार, तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो भैया लोगों। ठीक है, ओके, थैंक यू।